तो ऐसे लग रहा था कि अब जो उस वक्त खान साहब के साथ उनके हक में हुआ, इस दफ़ा उनके खिलाफ जा रहा है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ चीज़ ज़रूर हो रही होगी। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये क्यों, ये ताख़ीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिजल्ट्स, और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज़ क्यों किया गया, आरओज़ क्यों चले गए, एंड सो ऑन। तो ये इशू तो बने जिसकी वजह से ये कहा कि इंटरनेट की वजह से और ये कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स आए हैं, जो रिजल्ट्स डिले हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। हाँ, बट ये बड़ी फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन है कि इससे पहले वो कह चुके थे कि हमने तो बिल्कुल हर कंटिजेंसी की तैयारी की हुई है कि, और हमने तो डिपेंड करना ही नहीं है। अबाउट ईएमएस जब उन्होंने ब्रीफ किया था तो सारी तसल्ली करवाई थी, और इसलिए तो अब ये कहना कि जी वो ये हो गया वो हो गया, डजंट वॉश। क्योंकि पहले से ही लोग शक शुबात कर रहे थे कि जी शायद कुछ गड़बड़ करें। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के 12-1 बजे तक जब जो कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 10% रिज़ल्ट आया था, और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि 12 बजे तक सारे रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे जी। मगर ऐसे नहीं हुआ। तो उस वक्त फिर ये शक पड़ना शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या इरादे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर उसका एक असर जो पड़ा कि 5 से 10% रिज़ल्ट में पीटीआई आगे जा रही थी बेशतर सीटों में, और नून लीग पीछे थी। पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका तो अपना था, वो क्लियर जा रहा था। मगर नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो इश्यूज बन रहे थे उसमें ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई आगे जा रही है और नून लीग पीछे है, और उससे ये तासुर पैदा हो गया कि सुबह तक तो बिल्कुल ही पीटीआई वाइप आउट कर देगी सबको। हाँ। मगर जब 4 या 5 या 6 घंटे के बाद फिर से रेस्टोरेशन शुरू हुई रिजल्ट्स की, तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ और हो गया है। मतलब उस वक्त तो ऐसे लग रहा था, अब लग रहा है कि शायद दे मे बी अ बेटर फाइट। तो ये इसलिए ये शक शुबात है, इसलिए ये जो बीच में डिसरप्शन हुई है इसके कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए लोग ये शक कर रहे हैं कि उस वक्त गड़बड़ हुई है। बट फेडरल मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दहानी कराई कि ये सब जो किया गया, सस्पेंड की गई सर्विस, दैट वाज जस्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इंसिडेंट्स 2 बहुत हौलनाक इलेक्शन से एक दिन पहले हुए जिसमें शहादतें हुई। तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत से वाक़यात हो सकते थे जो रोके गए इसकी वजह से, और उन्होंने कहा कि नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। तो यू थिंक कि लॉ एंड ऑर्डर वाज द ओनली रीज़न और वाज पीटीआई द टारगेट? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो रीज़न था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस रोज़ इलेक्शन के दिन में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पेरिफेरल एरियाज़ में, बॉर्डर लाइन एरियाज़ में, और 50+ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। चले मैं कहता हूँ 2, 4, 10 भी हुए हों, तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम था। मगर क्या इसकी वजह से आपने सारा इंटरनेट ही बंद कर दिया? मेरा ख्याल है उसका मकसद तो बड़ा क्लियर कट था कि अगर, क्योंकि पीटीआई जो थी वो सोशल मीडिया पे बड़ी डिपेंड कर रही थी, और वो कोशिश उनकी यही थी कि उनके लोग बाहर निकलें डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इलेक्शन सिंबल नहीं था, ये नहीं था, और इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मेरा ख्याल है उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। पीटीआई वालों ने तो पहले ही क्लियर हो गया था उनको कि हमारे कैंडिडेट्स कौन है। हर कंस्टिट्यूंसी के हर बंदे को पता था कि ये हमारा कैंडिडेट है, और वो पहले से ही उन्होंने कर लिया था। और मैंने ये भी सुना है, और मेरा ख्याल है इसमें भी कोई हकीकत है, कि उनको पता था कि इस दिन 8 तारीख को वो जो आपको पता होता है कहाँ आपने वोटिंग करनी है, क्या आपका नंबर है। जी, वो एक नंबर 8300 वाज द नंबर जिसके ऊपर आप अपना हल्का पता कर सकते हैं, जहाँ जाके आपने वोट कास्ट करना है, वो पोलिंग स्टेशन पता कर सकते हैं। इवन और उसके साथ आसानी हो जाती है जब आप वोट डालने जाते हैं, वो आपको एकदम अच्छा जी ये नंबर है आपका, ढूंढ के निकाल देते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है 1000 में से आपका नाम ढूंढना, हर पोलिंग स्टेशन पे 1000, 500, 1200, 2000 वोट्स। तो वो उन्होंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले निकाल लिए थे। और मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल नून लीग के बहुत से सपोर्टर्स थे जिन्होंने कहा था यार अली वो जब दिन आएगा तो निकाल देंगे, तो उस दिन तो उनको मिला नहीं वो। हाँ। तो इसलिए वो उसकी वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 2 करोड़ के करीब ऐसे वोटर्स थे जो कि उस दिन भी शशोपंज में थे। वो उस दिन ही सोच रहे थे कि हम पता करेंगे इलेक्शन डे पे। ऑब्वियसली लोगों के कामकाज होते हैं, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, उनकी जॉब्स होते हैं, तो लोगों ने उस दिन के लिए ये काम रखा हुआ था, तो वो डिप्राइव हो गए। अच्छा, एक तो ये कि टर्न आउट वाज एक्सेप्शनल आपके मुताबिक, लोग निकले, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए 2013 में टर्न आउट वाज अबाउट 53.5% लगभग। 2018 में इट वाज 51 पॉइंट समथिंग। इस दफ़ा वो कहते हैं इट्स 48%। तो टर्न आउट तो गिरा है। लोग ये समझ रहे थे कि पीटीआई की वजह से, और क्योंकि 2 करोड़ नए नौजवान नए वोट्स आए हैं जो ज़्यादातर जिसका ख्याल था वो पीटीआई के लिए वोट करेंगे,
तो लोगों का ख्याल था कि इस दफ़ा टर्नआउट ज़्यादा होगा। सर्वेस भी अराउंड 60% बता रहे थे इंटरेस्टेड इन वोटिंग। यस, तो अब वो एक्चुअली 48% हुआ है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो लगभग उतना ही है जो 2018 में था। 2018 में 16.9%, 16.9 मिलियन था, 17 मिलियन के करीब, और इस दफ़ा 16.85.9, बिल्कुल लगभग ही उतना ही वोट है जितना उस वक्त पड़ा, इस वक्त पड़ा। पीएमएलएन का वोट थोड़ा सा बढ़ा है, 0.4% बढ़ गया है। 2018 में उनका था 12.9%, इस दफ़ा 13.3%, उनका वोट बढ़ गया है। सीटें गिर गई हैं, वोट बढ़ गया है। पीटीआई का वोट उतना ही है और सीटें बढ़ गई हैं। और पीपीपी का जो था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया, 6.9 मिलियन था पहले और अब 7.6 मिलियन है। और टीएलपी वो 2.1 मिलियन था, उनका भी 2.6 मिलियन। तो सबका वोट बढ़ा है, पीटीआई का वोट नहीं बढ़ा। मगर पीटीआई जो है वो उसके बावजूद इन टर्म्स ऑफ द इलेक्टरल प्रॉस्पेक्ट्स उनके बहुत अच्छे इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। तो एक तो ये है, तो मैं हैरान हूँ कि ये 48% क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है इसमें भी उसी किस्म की इशू है कि बहुत से लोग नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। उन्होंने शायद आखिरी वक्त तक वो स्लिप नहीं निकलवाई थी, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। कुछ लोग गए होंगे, देखा। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ हमेशा जाके वोट डालता हूँ, FC कॉलेज, हमारा वहाँ बूथ होता है, तो मैं वहाँ चला गया, तो आधा घंटा वो ढूंढते रहे, मेरे पास वो स्लिप नहीं थी। तो ढूंढते रहे, फिर जाके पता चला कि नहीं, मैं यहाँ तो नहीं है इस दफ़ा, कहीं और है। तो फिर मैं कहीं और जाना पड़ा, फिर वहाँ तो मुझे तो घंटा लग गया एक वोट कास्ट करने के लिए। अच्छा, कतारें थी, मतलब नहीं, वहाँ लोग मैं रश नहीं देखा। हालांकि गुलबर्ग जैसी जगह जहाँ, और ये मॉडल टाउन गुलबर्ग, यहाँ बड़े डेडिकेटेड पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। मैं कोई 11 बजे के करीब गया, 11 और 12 के दरमियान, मगर मुझे कोई ख़ास रश नज़र नहीं आया। अच्छा। और फॉर एग्जांपल जिस बूथ में मैं वोट डाल रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ कितने वोट्स हैं? उन्होंने कहा जी 1000 के करीब। तो मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो आपका ख्याल है कितने आए हैं अभी तक? तो उसने कहा जी कोई 20% 25% के करीब लोग आए हैं। तो मगर एक दो के बाद रश आएगा। तो बहरहाल तो वो उतना टर्नआउट नहीं हुआ जितना लोग समझ रहे थे, मगर उसके बावजूद पीटीआई ने हैज़ डन वेरी वेल। तो ये जो सारे कैलकुलेशंस थे, मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के कैलकुलेशंस, नून लीग के कैलकुलेशंस, उसमें यही था कि शायद पीटीआई का वोटर पूरा नहीं निकलेगा, वन रीज़न और अनदर। मायूसी है, कंफ्यूजन भी थी और ना? कंफ्यूजन है, मायूसी है, पार्टी नहीं है, सिंबल्स का प्रॉब्लम है, हर किस्म की रुकावट थी। वो बिल्कुल डेडिकेटेड, पैशनेट तरीके के साथ वो निकले हैं और उन्होंने वोट डाला। और मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, केपी में तो हमें पता था क्या होगा, मगर पंजाब में वॉज रियल बैटल ग्राउंड। अच्छा। और वहाँ मैं समझता हूँ कि पीटीआई हैज़ डन वेरी वेल। आप जो भी रिजल्ट्स आए वो आपकी रीडिंग के मुताबिक थे, कैलकुलेशंस के मुताबिक थे? नहीं, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, वहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ हमने आपस में एक सर्वे किया कि भाई अच्छा बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि किसको कितने वोट्स मिलेंगे इन हाउस। तो उसमें कम अज़ कम 85 सीट्स दी लोगों ने नून लीग को, और 115 सीटों तक ले गए उनको। अच्छा। और इनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थोड़े, मैं समझता हूँ उनके टिल्ट टुवर्ड्स पीटीआई थी। वो थोड़े से पीटीआई ज़्यादा सपोर्टर्स थे इस ग्रुप के अंदर, नून लीग के कम थे। अच्छा। मगर फिर भी उन्होंने नून लीग को कोई 90 to 110 एवरेज सीट्स दी। ओके। शुक्र है मैंने अपना वहाँ मौक़िफ़ नहीं दिया। मुझे एक शक पड़ रहा था, मगर पक्का बात नहीं थी। शक ये पड़ रहा था कि ये जो पोल्स हैं, शुरू में तो ये पोल्स कह रहे थे कि जी इमरान खान बहुत आगे है और पीएमएलएन और नवाज शरीफ बहुत पीछे हैं। याद है मुझे 60% 30% की बातें हो रही थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पोल्स ने आना शुरू किया, और हमने भी अपने प्रोग्राम्स में ये कहा कि पोल्स ये दिखा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो गिर रही है और पीएमएलएन जो है वो बढ़ रही है। फिर जलसे भी हम देख रहे थे, पीटीआई के तो उस वक्त इतने जलसे नहीं हो रहे थे, हो भी नहीं सकते थे, और नून लीग के जलसे हो रहे थे और ठीक ठाक जलसे हो रहे थे। तो हमें सबको यही एक इम्प्रेशन दिया गया कि नून लीग पीछे से आ गई है, नून लीग का वोटर जो है वो तैयार हो गया और वो निकलेगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये इंप्रेशन जाहिर है जब से उन्होंने किंग ऑफ कमबैक्स। यस, तो ये सारे फैक्टर्स थे और सारे तज्जियाकार यही सोच रहे थे, और मैं भी ये सोच रहा था कि अच्छा यार अगर ऐसे है तो फिर काफ़ी रिकवरी हुई है। क्योंकि मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, मैंने उस वक्त भी आर्ग्यू किया था कि ये गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी, इनको उसी वक्त इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरी, मेरा ये मौक़िफ़ था और मैंने टीवी पे भी कहा
और मैंने नून लीग के दोस्तों के साथ भी झगड़ा किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मत रहें आप। इस वक्त इमरान का वोट डाउन है, वो निकला हुआ है, लोग इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब आपकी तरफ झुक रही है। आप फ़ौरन 10-15 दिन गवर्नमेंट करें, 2-3 कानून पास करें, उसके बाद जाएं 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। ये IMF का प्रोग्राम बहुत ख़तरनाक प्रोग्राम है, इसको आवाम में बड़ी इसके खिलाफ एक लहर जाएगी और आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली प्राइसेस बढ़ेंगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। और ये अगर आप इलेक्शन से पहले तो इसके बरक्स चीज़ करते हैं, आवाम के लिए कोई अच्छी खबरें लेके आते हैं। और आपकी हुकूमत जो है जिसने इलेक्शन में जाना है 4 या 6 महीने के बाद, वो आप बुरी खबरें ला रही है, ये आवाम आपको नहीं माफ़ करेगी। और इमरान खान के खिलाफ जो भी महाज बना हुआ है वो लोग भूल जाएंगे और लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, मत करेंगे। इन्होंने नई बात सुनी, इनके अपने कोई रीजंस थे, जो भी था, इन्होंने वो 8-9-10 महीने जो गवर्नमेंट की है, मैं समझता हूँ वो आवाम ने माफ़ नहीं किया इनको। अच्छा। इनके अपने लोग जो थे मायूस थे कि ये क्या हो रहा है। उनमें से मेरा ख्याल है बहुत ने कहा होगा जाओ यार हम नहीं जाते वोट करने, या कुछ लोग स्विच ओवर भी कर गए होंगे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। वो सही कहता था, बिकॉज जाहिर है इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड था। तो मेरा ख्याल है ये सारे फैक्टर्स थे और रिकवरी बड़ी मुश्किल थी।